बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुशामदीद, जहां पर मैं डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूं। तो इसी सिलसिले की कड़ी को जोड़ते हुए आज के दिन के लिए हम चलते हैं जी आगे। आज के दिन के लिए जो मैं आपके लिए जॉब्स लेकर आया हूँ ये है जी पंजाब पुलिस से डाटा एंट्री की ऑपरेटर की जॉब्स हैं। पंजाब पुलिस में डाटा एंट्री की जॉब्स आई हैं और सिंपल एफएससी आईसीएस या एफए की बेस पर ये जॉब है। और साथ में आपके पास 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा जो है वो किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, जैसे टैबटा वगैरह से। और जो एक्सपीरियंस लेटर है आपका वो आपका चाहे गवर्नमेंट से हो तब भी चल जाएगा, और अगर आपने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया हुआ है अपना एक्सपीरियंस 1 साल का डाटा एंट्री ऑपरेटर का तो वो भी चल जाएगा। अब ये सीटें कहाँ पर आई हैं, कैसे अप्लाई करना है, चलते हैं इसकी तरफ। तो मेरा नाम है मोहम्मद फरहान शफीक और मैं आपके लिए डेली बेसिस पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से डिफरेंट किस्म की जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो ये जॉब अनाउंस हुई है जनाब पीपीएससी की वेबसाइट पर, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पर, जहां से जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका जनाब अगर आप पीपीएससी की वेबसाइट पर आएँ तो एडवर्टीजमेंट नंबर 9/225 इसके अंदर ये जॉब है। तो हम इस एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड कर लेते हैं। काफ़ी बड़ा एडवर्टीजमेंट है, तो इसके जब आप एंड पर जाएंगे, सबसे एंड पर, इसमें और भी सारी जॉब्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें एक और भी है वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए, अगले वीडियो में उस पर भी बनाऊंगा ताकि वेटरनरी के रिलेटेड जो मेरे बहन भाई बैठे हैं जॉब के लिए तो उनके ये काम आ सके। तो पंजाब पुलिस स्पेशल ब्रांच पंजाब की है ये। यहाँ पर सीटें आई हैं 30 सीटें हैं, जिसमें से 23 जो हैं वो ओपन मेरिट की सीटें हैं, और स्पेशल पर्सन के लिए, डिसेबल पर्सन के लिए जो कोटा है वो 1 रखा गया है। इसी तरह माइनॉरिटीज़ के लिए 2 रखा गया है और वुमेन के लिए 4 रखा गया है। अब अगर वुमेन्स ये कहें कि हमारे लिए तो कोटा 4 रखा गया है तो हम क्यों अप्लाई करें, तो जनाब आप ओपन मेरिट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोटा पर ही आएँ, आप ओपन मेरिट पर भी अगर आप जो है वो कैपेबल हैं तो आप ओपन मेरिट की सीट पर भी आ सकते हैं। तो सीट है जी डाटा एंट्री ऑपरेटर की, स्केल है इसका 12वां, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 3 साल के पीरियड के लिए, एक्सटेंडेबल है। इट मीन्स कि ये परमानेंट सीट है, जो है ये टेम्परेरी सीट नहीं है। और डेफिनेटली आपको पता है जो पीपीएससी पे सीटें आती हैं वो परमानेंट ही होती हैं, उसमें ऐसा इशू नहीं होता कि आपको जो है वो जॉब से निकाल दिया जाए। ये परमानेंट सीटें होती हैं और गवर्नमेंट इसके मुताबिक आपको परमानेंट करती है। इसमें जनाब डिग्री आपके पास होनी चाहिए आईसीएस और हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 2nd डिवीजन में, एंड 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, यानी कि आपका किसी भी गवर्नमेंट के अदारे से कंप्यूटर के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए। मैं ज़रा इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ कि आपको ये चीज़ें आसानी से नज़र आ सकें। तो आईसीएस और हायर सेकेंडरी स्कूल्स का मतलब है कि अगर आपने आईसीएस किया है तब भी ठीक है, अगर अब आपने आईसीएस नहीं किया तो आपने एफएआईटी किया हुआ है या सिंपल एफए किया हुआ है या एफएससी की हुई है, मेडिकल में, नॉन मेडिकल में, आईकॉम किया हुआ है, तो देन जो है वो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 2nd डिवीज़न आपकी होनी चाहिए और साथ में 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो डिप्लोमा आप टैबटा के किसी भी इंस्टीट्यूशन से आप ले सकते हैं जनाब, टैबटा से हो या कोई ऐसे कॉलेज से आपने किया है जो है तो प्राइवेट पर उसकी एफिलिएशन टैबटा से थी तो उनको भी डिप्लोमा जो है वो टैबटा ही इशू करता है। या एक और अदारा है स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, अगर वहाँ से भी आपने किया हुआ है तो देन यू आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। साथ में 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस भी चाहिए। हैव नो एमएस ऑफिस, आपको एमएस ऑफिस अच्छी तरह से आना चाहिए और 45 वर्ड्स पर मिनट आपकी जो है वो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। नोट ओनली प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन शैल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि आईसीएस के बाद ये डिप्लोमा भी आपका आईसीएस के बाद का ही होना चाहिए, और सॉरी डिप्लोमा नहीं, आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो आपका अपनी एफएससी के बाद का होना चाहिए, कम से कम 1 साल का, उससे ज़्यादा का तो प्लस है। कैंडिडेट हैव टू प्रोवाइड 1 ईयर रेलिवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यानी कि 1 साल के बाद का होना चाहिए, वो आपने इंटरव्यू के टाइम पे देना है। तो अगर आपने कहीं काम किया हुआ है, फिल वक्त आपके पास डिप्लोमा नहीं है, तो आप जो है वो डिप्लोमा बनवा लें और उसको इंटरव्यू के टाइम पर देना। जब आपका टेस्ट पास हो जाए तो इंटरव्यू के टाइम तक आप बनवा सकते हैं।
बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम जॉब तो कर रहे होते हैं, वहाँ से एक्सपीरियंस नहीं बनवाया होता, तो लोग अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो अब कुछ भी नहीं करना आपने, अगर नहीं है एक्सपीरियंस तो आप वहाँ पर लिख दें, जब आप वो ऑनलाइन फिलिंग करेंगे ना तो वहाँ पर लिख दें और बाद में जो है वो आप जो है वो दे दें। इन्होंने यहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस गेन्ड इन प्राइवेट एंटिटीज शैल बी एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर आपने प्राइवेट सेक्टर से किया हुआ है तो तब भी आपका वो एक्सेप्टेबल होगा। ओनली इफ सच एंटिटीज आर रजिस्टर्ड विद एनी रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि कोई अच्छी अथॉरिटी के साथ उसका अगर कोई ताल्लुक है तो जन जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं उनका डिप्लोमा एक्सपीरियंस लेटर। एज देख लेते हैं जी, मेल के लिए जो है वो 35 साल उम्र है, नॉर्मली 30 साल है, 5 साल का एक्सपीरियंस डाल के 35 साल तक की एज मेल के लिए रखी गई है और फीमेल के लिए 38 साल की जो है वो उम्र रखी गई है अप्लाई करने के लिए। और एज एंड सेक्स ऑफ द ट्रांसजेंडर विल बी, और जो ट्रांसजेंडर उनके लिए उसके मुताबिक होती है। तो आगे चलते हैं जनाब। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द पंजाब, हाउएवर पोस्ट आर अवेलेबल इन लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी और डीजी खान रीजन की ये सीटें हैं। पूरे पंजाब में आपको कहीं भी लगा सकते हैं और जो रीजन बताया गया है आपको उसमें वो कौन कौन सा है, लाहौर की सीटें हैं, शेखपुरा की सीटें हैं, गुजरांवाला की सीटें हैं, सरगोदा की सीटें हैं, रावलपिंडी की सीटें हैं, डेरा गाजी खान रीजन की भी सीटें हैं जनाब। आगे चलते हैं जनाब। इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा जी, पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, क्वालिफ़िकेशन जो है वो ICS और MS ऑफिस, यानी कि आपने जो ICS में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं कंप्यूटर वगैरह के उनसे, और MS ऑफिस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। ठीक हो गया कि MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाते हैं, शॉर्टकट कीज़ क्या होती है, जैसे कॉपी पेस्ट की, जूम करने की, डाटा का साइज़ ज़्यादा या कम करने की, शॉर्टकट कीज़ डिलीट करने की, परमानेंट डाटा को डिलीट करने की, यानी कि इससे रिलेटेड आपका डाटा बनेगा। इसके बाद जनरल एबिलिटी में 20% होगा जिसमें जनरल नॉलेज है, पाकिस्तान स्टडी है, करंट अफेयर्स वगैरह है, इन सब से रिलेटेड होगा। अच्छा जी, अब आते हैं इसके आगे। इसके जो अप्लाई करने की वो जो लास्ट डेट है वो है 24 मार्च। इसके जनाब जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 24 मार्च 2025। तो 24 मार्च 2025 से पहले जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका अप्लाई आपको पता ही है कि PPSC की वेबसाइट से ही जाकर होता है ऑनलाइन अप्लाई, तो वहाँ से आप इसका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर आप खुद अप्लाई कर लें तो बहुत बेहतर, अगर आप खुद अप्लाई ना कर पाएँ तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम नॉर्मल सी इकोनॉमिकल सी फीस लेकर आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। उम्मीद है कि मेरी आज की जो पंजाब पुलिस में जो आपकी सीटें आई हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसके बारे में आपको समझ आ चुकी होगी। तो जो चीज़ ना समझ आई हो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।